हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और फाइनली मार्वल ने कैप्टन अमेरिका 4 यानी कैप्टन अमेरिका अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर ट्रेलर हमारे सामने दे दिया है। अब बेसिकली ये जो टीजर ट्रेलर है ना, ये कल आना था, उसके बाद वो नहीं आया। वो मुझे लगा कि शायद वो कॉमिक कॉन के अंदर वो दिखाएंगे या फिर D23 के अंदर दिखाएंगे और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मार्वल ने सरप्राइज दिया हम सबको और फाइनली हमें दे दिया है कैप्टन अमेरिका 4 यानी कि अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर ट्रेलर। तो आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ ब्रेकडाउन, फटाफट से सारी की सारी डिटेल्स बताऊंगा, सारी हिस्ट्री बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ट्रेलर में चल क्या रहा है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि सैम आता है थंडरबोल्ट रॉस से मिलने। अब थंडरबोल्ट रॉस जो है वो इस टाइम व्हाइट हाउस के अंदर है। तो बेसिकली इस पूरी फिल्म के अंदर ना जो थंडरबोल्ट रॉस है वो व्हाइट हाउस के अंदर एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट आएगा और वो एज अ प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है वो जीतने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि पूरी मूवी के दौरान ना हमें उसका पावर राइज देखने को मिलेगा और वो कहीं था, मतलब किसी टाइम पे वो एक मिलिट्री का जनरल था और अब वो प्रेसिडेंट बनने वाला है। दूसरी चीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको प्ले कर रहे हैं मिस्टर हैरिसन फोर्ड। इसका रीजन ये है कि विलियम हर्ट जो कि एक्चुअली में प्ले करते थे थंडरबोल्ट रॉस, जिसको आपने आयरन मैन के अंदर देखा है, हमारी हल्क मूवी के अंदर देखा है, सिविल वॉर के अंदर देखा है, एंड गेम के अंदर भी देखा है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो अगेन ऑब्वियसली इसको नहीं प्ले कर सकते। तो उनको रिप्लेस करने के लिए थंडरबोल्ट रॉस आए थे और इसलिए यहाँ पे सैम बोलता है कि आई एम गेटिंग यूज्ड टू अ न्यू लुक। इसका मतलब है कि तुम्हारा जो नया लुक है वो आई एम, मतलब मुझे अभी टाइम लगेगा उसको समझने में। और ऑब्वियसली ये एक नया एक्टर है, तो एक छोटा सा मेटा जोक है जो कि ऑडियंस के लिए और ऑडियंस को समझाने के लिए कि कोई नया बंदा है जो कि इस एक्टर को प्ले कर रहा है। फिर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर जो हमारा प्रेसिडेंट रॉस है ना, वो हमारे सैम को समझाता है कि देखो भाई, पुराने टाइम में हम एक बातचीत में नहीं थे और हमारी बिल्कुल भी बनती नहीं थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। मैं कैप्टन अमेरिका का जो इनिशिएटिव था मैं उसको दोबारा से जिंदा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ना सैम के लिए एक बहुत ही बड़ी बात आ गई है, क्योंकि सिविल वॉर के अंदर उसका जो मेंटोर था यानी कि स्टीव रॉजर्स, उसके साथ में जो हमारा विलियम हर्ट का कैरेक्टर था थंडरबोल्ट रॉस, उसने बहुत बड़ा धोखा किया था और किसी तरह से अपने हाथ में वो सारी की चीजें रखना चाहता था। लेकिन ऑब्वियसली आप ये बन जानते हैं कि सिविल वॉर का आउटकम क्या हुआ था। दो टीमें बन गई थी और किसी भी टीम ने विलियम हर्ट की बात को यानी कि थंडरबोल्ट रॉस की बात को नहीं माना था। तो यहाँ पर अब सैम के पास में एक चॉइस आई है कि क्या मुझे अगेन से वही कंट्रोल जो मेरे हाथ में है, क्या इसके हाथ में दे देना चाहिए। तो हाँ, वो यहाँ पे थोड़ा सा सोच रहा है। इसी दौरान हमें 2-3 सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि यूएस के ऊपर या फिर स्पेशली व्हाइट हाउस के ऊपर किसी ने हमला किया है। अब अगर गौर से आप देखेंगे ना, तो इस रेडार स्क्रीन पे हम देख सकते हैं लिखा है JPN और बाद में हमें कुछ फ्लाइंग जेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं और यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है जापानीज सिंबल, यानी जो जापानीज स्लैंग है उसका सिंबल। तो इसका मतलब ये है कि व्हाइट हाउस के ऊपर जो है वो जापान ने हमला कर दिया है। अब ये जापान ने यहाँ पर हमला क्यों किया है वी डू नॉट नो राइट नाउ, बट ये बात और ज्यादा कंफर्म होगी कि ये जापान ही है जब हमें आगे वाले सीन देखने को मिलेंगे जहाँ पर एक्चुअली में रेड हल्क देखने को मिलेगा। बट अभी नहीं बता रहा मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। इसके साथ साथ जो सैम है वो रॉस से ये भी पूछ रहा है कि अगर हम दोनों एग्री नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली आप ये बात जानते हैं कि सैम जो है वो पिछली बार पावरफुल था, उसके साथ में कैप्टन अमेरिका था और बहुत बड़ी टीम थी और थंडरबोल्ट रॉस जो है वो उसके सामने कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार थंडरबोल्ट रॉस जो है वो पूरी तैयारी के साथ आया है और वो ये बात जानता है कि अगर सैम मेरे साथ काम करेगा तो उसके लिए अच्छा होगा और अगर वो मेरे साथ काम नहीं करेगा तो उसके पास ऑलरेडी एक कंटिजेंसी प्लान है। पिछली बार तो उसने ये कहा था कि सारे के सारे एवेंजर्स को मैं काबू रखना चाहता हूँ और जहां पे मैं बोलूंगा, जहां पे गवर्नमेंट बोलेगी वहां पे तुम जाना और वहां पर अपनी सर्विसेज को ऑफर करना। लेकिन ऑब्वियसली ये बात पता है आपको कि सिविल वॉर के अंदर उसके बाद जितनी भी मूवीज आई है उनके अंदर थंडरबोल्ट रॉस की बात को नहीं माना गया। तो थंडरबोल्ट रॉस जो है वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह करवाएगा और बनेगा रेड हल्क, जो कि आने वाले सीन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां पर हमारे रॉस के ऊपर हमला हो जाता है और हमला किया है आइजिया ब्रैडली ने। अब आइजिया ब्रैडली को आपने फाल्कन द विंटर सोल्जर के अंदर देखा था 2021 में, जिसको ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली तो मैं याद नहीं होगा, बता देता हूँ। वो बेसिकली ब्लैक कैप्टन अमेरिका है और उसके ऊपर जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों वहाँ पे बैठे हैं। सैम बैठा है, टॉरस बैठा है जो कि नया फाल्कन बनने वाला है और साथ साथ यहाँ पे आइजिया ब्रैडली भी बैठा है। आइजिया ब्रैडली उठता है और उसके सिक्योरिटी पर हमला करता है और प्रेसिडेंट रॉस के ऊपर गोली मारने की कोशिश करता है और बट ऑब्वियसली वो सराउंडेड है और वो बच जाता है। यहाँ पर ये बता दे कि आइजिया को एकदम से क्या हुआ जो उसने उठकर हमला कर दिया, क्योंकि आइजिया एक अच्छा आदमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसको भी ब्रेन वॉश किया गया होगा। अब ये ब्रेन वॉशिंग जो टेक्निक्स है ये पुराने टाइम में की गई थी या अभी की गई है, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि इसको ब्रेन वॉश किया गया है, अदरवाइज ये रॉस पे बिल्कुल भी हमला नहीं करता। उसके बाद में देखने को मिलता है सैम जो कि जाता है रॉस के पास में और बोलता है कि तुम्हारा जो इनर सर्कल है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे आसपास के बंदों ने ही ये हिट जो है वो तुम्हारे ऊपर करवाई थी। तो यहाँ पर रॉस उसकी बात को सुन रहा है। उसके बाद 2-3 शॉट हमें दिखाए जाते हैं जहाँ पे टॉरस उसके साथ में है और वो किसी लैब में जा रहे हैं। अब ये जो लैब होने वाली है ना, ये लीडर की लैब होने वाली है और ऑब्वियसली लीडर जो है वो इस मूवी का एक मेजर विलन तो नहीं, बट हाँ वन ऑफ दी विलन होने वाला है।
इस मूवी के अंदर मल्टीपल विलन आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सर्पल सोसाइटी और हमारा लीडर और साथ साथ रेड हल्क भी देखने को मिलेगा, और साथ में जानकार्लो एस्पोसिटो का जो कैरेक्टर है वो भी हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें जानकार्लो एस्पोसिटो की ना, तो इनका कैरेक्टर कौन सा है ये बात क्लियर नहीं है, बट ये बात एक क्लियर हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को मारना चाहता है। अब वो क्यों मारना चाहता है दैट वी डोंट नो, कैरेक्टर कौन है दैट वी डोंट नो, बट राइट नाउ दिस मच इज क्लियर ओनली कि वो प्रेसिडेंट को मारना चाहता है। और अगेन जानकार्लो एस्पोसिटो हमें एमसीयू के अंदर देखने को मिल रहा है, विच इज अ ग्रेट थिंग। हालांकि मैं चाहता था कि उनको नॉर्मन ऑसबर्न का रोल मिलता या फिर चार्ल्स जेवियर का रोल मिलता, एमसीयू के चार्ल्स जेवियर का, बट ऐसा नहीं है। वो एक असासिन का रोल यहाँ पे इस मूवी के अंदर कर रहे हैं, और बाद में इनके ऊपर खुद की एक सीरीज भी आने वाली है जो कि उन्होंने खुद ही कंफर्म की थी। फिर हमें 2-3 शॉट दिखाए जाते हैं जहां पर जो हमारा सैम है उसने अपनी यूनिफॉर्म पहन रखी है और वो मिलिट्री के बंदूक से लड़ रहा है। अब ये मिलिट्री कौन है, क्या ये रॉस की पर्सनल मिलिट्री है, वी डोंट नो। कहाँ की मिलिट्री है वी डोंट नो राइट नाउ, बट एक तो बात क्लियर है कि जहां पर भी ये लड़ रहा है ना वहां पर ये वेलकम नहीं है, और ऑब्वियसली सिविल वॉर के बाद सैम कहीं भी जाएगा उसको वेलकम नहीं किया जाएगा, बिकॉज ही इज अ फ्यूजिटिव एंड ही वाज अ फ्यूजिटिव अ लॉन्ग टाइम अगो। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां पर हमें पिंक फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर ही एंड की फाइट होने वाली है। हम देख सकते हैं जो सैम है अपनी शील्ड को उठाता है, और एंड का जो शॉट है वहां पर भी ये पिंक फ्लावर्स हैं, और हमारा रेड हल्क हमें देखने को मिलता है। अब ये एंड की फाइट है, ऑब्वियसली मार्वल ने रिवील कर दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फाइट हो रही है ये हो रही है जापान के अंदर, क्योंकि ऐसे जो पिंक फ्लावर्स हैं वो जापान के अंदर ही मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं। साथ साथ शुरू के अंदर जो ईस्टर एग था जहां पर हमें ये पता चला था कि व्हाइट हाउस के ऊपर जापान हमला कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है कि मूवी की जो एंडिंग हो वो जापान के अंदर ही हो। फिर हमें क्विकली कुछ शॉट दिखाए जाते हैं जहां पर मतलब एक तरह से जो फाल्कन है वो उड़ रहा है, यानी हमारा सैम उड़ रहा है, और टॉरस ने भी अपना सूट पहन लिया है। इस शॉट पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में फाल्कन है और राइट में टॉरस है। टॉरस वो है जो नया फाल्कन बनने वाला है। कुछ लास्ट के शॉट दिखाए जाते हैं जहां पर फीमेल सिक्योरिटी एम्प्लॉयज हैं, वो गन वगैरह लेके जा रही हैं। थीम इसकी बनाने की कोशिश करी है एकदम विंटर सोल्जर सिविल वॉर की तरह, बट हाँ 50% तो उसको अचीव इन्होंने कर लिया है। और लास्ट में हमें शॉट दिखाया जाता है इस मूवी का टाइटल कैप्टन अमेरिका अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और लास्ट में फाइनली हमें देखने को मिलता है रेड हल्क विच इज लुकिंग इनक्रेडिबल, बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ही आखिरी फाइट होने वाली है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं रेड हल्क के हाथ में कैप्टन अमेरिका की शील्ड है, यानी कि सैम की शील्ड है, और उसको जमीन में गाड़ देता है। और अगेन पिंक फ्लावर आपको बगल में देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जापान हो सकता है। और यहाँ पर ये जो टीजर ट्रेलर है ये खत्म हो जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस टीजर ट्रेलर ने ज्यादा कुछ हमें बिल्कुल भी नहीं बताया है। 2-3 क्वेश्चन ही छोड़ दिए हैं कि लीडर कहाँ है, सासा जानकार्लो एस्पोसिटो कैरेक्टर कौन है, और क्या इसमें हमारा मेन जो बंदा है बकी बांस होने वाला है या नहीं होने वाला है, वी डोंट नो राइट नाउ। तो बहुत मजा आने वाला है इस मूवी के अंदर। ये आने वाली है फरवरी के अंदर 2025 में, और मेरे को लग रहा था कि थोड़ा बाद में आएगी, जून जुलाई के आसपास, बट दैट इज वेरी गुड कि ये फरवरी के अंदर आने वाली है, एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। कुछ डिटेल मुझसे छोड़ गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।